सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी उदय भाद्र शुक्ल का आज पहला दिन है और कल खास बात है हमारे प्रथमचारी चक्रवर्ती की कल पुण्यतिथि समाधि दिवस है। कल करेंगे बात सुबह कल सुबह पर आप करते हैं सादर जय जैन। कर की शुरुआत पहले कल की बात करते हैं, 17 सितंबर की बात करते हैं, रविवार कल दोपहर 2 बजे की बात करते हैं। दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर रहते हैं, दिल्ली के पास रहते हैं, पड़ोस रहते हैं, दूर रहते हैं, आना जरूर है। कहाँ आना है? दिल्ली के ऋषभ विहार मंदिर में, जहाँ से शिखर जी पे आवाज़ के शंखनाद हुआ था, वहीं पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में कल 2 बजे से 5 बजे तक एक सभा कर रहे हैं। उसकी चर्चा करेंगे बाद में। पर मन बना लीजिए, अगर हमारे तीर्थों के प्रति रक्त दौड़ता है, खून में कुछ जान है, अभी हृदय में कुछ मशाल की बात करनी है, तो एक बार आइएगा। भूल जाएंगे अतीत के बारे में कई सभाएं होती हैं, एक याद रखिएगा, जब देखेंगे तो मन एक बार खून खौल उठेगा। क्यों हमारे मंदिर जैन के साथ ऐसा होता है। पर शुरुआत करते हैं आपकी पहले इस खबर के साथ। चर्चा में एक खबर है, आपकी किसी की शायद नहीं नज़र है, वही लाते हैं हम जो कहीं और नज़र ज़्यादा नहीं पड़ पाती। यह है हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने उसका जिम्मा उठाया है। मोदी जी को शाबाशी दी है कि कोई मूर्ति चोरी की मिलेगी, कहीं से बाहर से आएगी तो वह वहीं पर पुनर्स्थापित कर दी जाएगी। और इसी कड़ी में यह खबर छपी है कि आने वाले अष्टमी के दिन एक बड़े कार्यक्रम में रुक्मणी देवी की, समझ गए रुक्मणी जी, श्री कृष्ण जी की रुक्मणी की, समझ गए, अब इतना ही काफ़ी है कि उनकी ये मूर्ति यहाँ पर स्थापना की जानी है इन कुंडलपुर के अंदर। जी हाँ, कहाँ? कुंडलपुर के अंदर। कोई विरोध नहीं होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं है, अरे आप रुक्मणी जी करिए, कृष्ण जी करिए, राम जी करिए, शिव जी करिए, कोई बात नहीं है। पर किंतु परंतु लेकिन बट चुरांजी क्यों होता है जब हम प्रतिमा को देखते हैं? क्या आपको श्री कृष्ण जी और रुक्मणी प्रतिमा दिखती है? आप कहेंगे हाँ दिखती तो है भाई, हम कैसे कहते हैं जैन होगी? बिल्कुल नहीं कह सकते। पर इसको थोड़ा सा क्लोजअप करते हैं, चेहरों के ऊपर जाते हैं और कैमरे को थोड़ा पास लाते हैं, सर के ऊपर घुमाते हैं। अब देखिए दोनों के बीच में क्या है। ये पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा है, किसी रुक्मणी की प्रतिमा में नहीं हो सकते, श्री कृष्ण की प्रतिमा में नहीं हो सकते, जैन प्रतिमा में होंगे ही होंगे। यक्ष यक्षिणी है और साफ यह रुक्मणी नहीं, जैन प्रतिमा है जो कई सालों से पहले कहते हैं 2019 से ये दमोह के अंदर है और अब कुंडलपुर के मंदिर मठ में विराजमान की जानी है। यहाँ पर कुंडलपुर में कोई इतिहास नहीं रुक्मणी जी का, लेकिन पर यहाँ पर यह प्रतिमा साफ स्पष्ट दिख रही है कि हमारी प्रतिमा जैन है ये। लेकिन उन्हें हमने कमेटी से ही बात की इसके बारे में, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते हम कुछ नहीं कर सकते, इतने सारे लोग हैं, विरोध करेंगे परेशानी हो जाएगी, अभी तो स्थापित होने दो, बाद में बढ़ा देंगे। ऐसी बात है, हमारी कमेटियाँ कुछ नहीं बोल पाती हैं, हमारे तीर्थ के बारे में बताया जाता है, फिर क्या करें? इसलिए तो कल की बात कर रहे हैं, कल हमें ऋषभ विहार आना है, इन सबको सुलझाना है। क्यों कह रहे हैं बार बार ऋषभ विहार आपसे? इसलिए अब तक बहुत सभाएं हुई हैं, बहुत कॉन्फ्रेंस हुई हैं, बहुत जूम पे हुई है, बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ी कमेटियों ने किया है, बहुत नेताओं ने किया है, बहुत विद्वानों ने किया है, बहुत संतों ने किया, पर पहली बार आपको बताएंगे कि वास्तव में होती क्या है सभा। हकीकत में दिमाग घूम जाएगा, वह बताएंगे। वर्तमान में 50 यूँ घटनाएं बताएंगे जो आपको सोच नहीं पाए होंगे। सब जानते होंगे, पर एक साथ सोच के लगेगा कि जैसे अमावस की रात हमारे चेहरे जैन धर्म पर पड़ी हुई है, काली घटाएं छाई हुई हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन से, सरकार से, आदमियों से, पर से, दूर से, अब से, अपनों से कितनी ज़्यादा इस समय हमें देख रहे हैं हालत क्या हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच में इतना तनाव नहीं होगा जैसे रूस और यूक्रेन, ऐसे या जैन समाज के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल आप देखिएगा, इसलिए कह रहे हैं आपसे इस कार्यक्रम में आइएगा, एक बार भागीदारी कीजिए, क्योंकि आपको जो समस्या है, शंका है, वो भी लिख कर दीजिए। यहाँ पर लिख कर उसका समाधान की बात वहीं की जाएगी, नहीं तो आगे के लिए उसको सोचा जाएगा, क्योंकि हर के मन में कुछ विचार होते हैं, शंका होती है, वह भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। और साथ में आचार्य श्री का संबोधन, जो कहते हैं कि एक बार हमारे रगों में खून को दौड़ाने लगता है, जो सुस्त पड़ गया है, जो हाथों में चूड़ियाँ पड़ी हैं, अपने आप निकल जाती हैं आचार्य श्री के संबोधन से। और सारे एक से एक विषय पर जो आप यहाँ पट 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 देखते जा रहे हैं विषय, इन विषयों पर आप सारी चर्चाएं जान पाएंगे। वह चर्चाएं जो आज मन में होती हैं, सवाल नहीं मिल पाते, क्या कर पाए, करने को चाहते, बढ़ना चाहते, पर कैसे बढ़ें। कानून, क्योंकि आज आप पास कानून के रूप से एक हथियार है आपके पास, जो अहिंसा वाला इसको कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए आपसे कहते हैं एक बार आइएगा। वैसे कोशिश करेंगे हम कि अपने इसी चैनल पर कल आपको 2:30 बजे से लाइव में दिखाएं, क्योंकि कई लोग, हमारे बहुत लोगों का अनुरोध आया है कि भाई साहब हम तमिलनाडु में, हम कर्नाटक में, भोपाल में, कई तो बाहर से फ़ोन आए हमारे पास, यानी लंदन और कनाडा से तक फ़ोन आए हमारे पास कि हम चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम वो लाइव देख लें, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग बाद में नहीं मिल पाएगी, हम यहाँ से आ नहीं सकते। तो इसलिए जो आ सकते हैं वह जरूर आएँ, और जब नहीं दे पाते उनको कल 2:30 बजे से हम यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी पर इस कार्यक्रम को लाइव में दिखाएंगे। घूमटगिरी की बात कर लें, अरे आज नहीं, चलो कल बात करेंगे घूमटगिरी पर। ये फोटो दिखा दिए, इसके बारे में बात ही कर लें। जैसे जैन समाज इस समय वहाँ पर परेशान है, घूमटगिरी के बारे में प्रशासन से, शासन से, वहाँ अभी पता है सिंधिया जी से मिला कमेटी, आपको बताएं थोड़ी सी बात, चुप हो गए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। और यह
ये गुर्जर समाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों को कहा जी हमारी जगह है, हमारा सब कुछ है। तो पत्रकारों ने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया, जैसे जैन समाज ने कागज़ों का पूरा फाइल दिखा दी है, अब एक कागज़ दिखा दो, सब अब एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, एक कागज़ दिखा नहीं पाए। बस यही दिखाई देता है कि हकीकत क्या है और करा क्या जाता है। कल करेंगे चर्चा इस बारे में वहीं पर। और एक और फिर आज फिर समाधि सूचना की सूचना, ऐसा समय समय पर हो रहा है। ये 20 पंतरी कोटि शिखर जी से दृश्य हैं। आरिका सुलक्षण मती माता जी 13 सितंबर को दोपहर में समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। उदयपुर झीलों की नगरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संलेखना हो चुकी हैं और उसी कड़ी में अब चल रहा है संस्थारोहण 12 सितंबर से। नियापक श्रवण की भूमि आ रहे हैं आचार्य श्री वर्धमान सागर महामुनिराज। 94 वर्षीय हैं पार्श्वहर्ष मुनि जी। 14 अगस्त को दीक्षा दी मिली थी, इन्होंने मुनि दीक्षा ली थी और 12 सितंबर को इन्होंने संस्थारोहण ग्रहण कर लिया। संस्थारोहण जानते हैं आप, एक ही जगह पर रह जाना। अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा जब तक मेरी समाधि नहीं हो जाती, और इसलिए उन्हें सब चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अब यह समाधि की ओर बढ़ने लगे हैं। संलेखना के साथ कहते हैं यही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। जब हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करता, तो हम अस्पतालों में दवा दारू में अस्पताल में बैठकर नहीं करते, हम इससे दीक्षित लेकर अपने इस कम से कम मरण को तो अच्छा कर सकते हैं, आगे के भव्य को सुधार सकते हैं, लंबे लंबे जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत ऐसे वंदन करें इनके चरणों में और करें ऐसी रास्ते पर भाव अपने ही बनाएं कि भगवान जब भी मैं ऐसे जाऊं तो मैं भी इस रूप को पा कर जाऊं। सादर जय जिनेंद्र। पर हाँ, जाते जाते याद रखिएगा, कल दोपहर रविवार 17 सितंबर 2 बजे आचार्य श्री सुनील सागर मंदिर में पहुंचना है, ऋषभ विहार दिल्ली। पुनः जय जिनेंद्र करते हैं आपके साथ, और कल की बात कल करेंगे, हो सकता है 2:30 बजे लाइव भी मिलेंगे।